नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं सांपों के बारे में जो शायद ही इससे पहले आपको पता हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि सांप दूध पीते हैं या नहीं। सांपों से जुड़ी हमारी प्रथम मान्यता है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नागपंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध पिलाते भी। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव होते हैं दोस्तों। ये मेढक, चूहा, पक्षियों व अंडे व छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भी भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरे को जब भी सांप का दूध पिलाना होता तो उन्हें भूख प्यासा रखना पड़ता। भूखे प्यासे सांप को सामने जब भी दूध पिलाया जाता तो इसे भी पी लेते हैं। नंबर 2 पे है दोस्तों कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं या नहीं। हमारे समाज में एक ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आँखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काट कर अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा एक ऐसा अंधविश्वास है दोस्तों जिसका हमारे यहाँ कहानी और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन यदि हम बता दें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसमें तनिक भी मात्र भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्पबुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है दोस्तों कि ये किसी घटना को याद रख सकें और बदला ले सकें। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो अपने गुदाद्वार से एक खास तरह का गंध छोड़ता है जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करता है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि यह सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। सांप बीन की धुन सुनकर नाचते हैं। खेल तमाशा देखने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के ना तो कान ही होते हैं। दरअसल ये मामला सांप की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगे और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकलने वाली कंपनों को अपने निचले जबड़ों में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, सांप की नज़र ऐसी है कि वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में सक्षम है, बजाय स्थिर वस्तुओं को। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराता देखकर नाग उस पर नज़र रखता है और उनके अनुसार अपने शरीर को लहराने लगता है और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। नंबर 4 दोस्तों कि सांप मणिधारी होते हैं। सांपों से जुड़ी एक मान्यता है कि सांप मणिधारी होते हैं, यानी इनके शरीर पर एक चमकदार मूल्यवान चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास का है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से ज़्यादा प्रजातियों के करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस प्रकार का कोई मणि नहीं मिला। तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप को पकड़ने में माहिर होते हुए भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते आए हैं। 5 है कि सांप के दोनों सिरों पर मुंह का होना। कभी कभी जेनेटिक चेंज की वजह से ऐसे सांप तो पैदा हो जाते हैं जिनके एक सिर की जगह 2 सिर होते हैं। ऐसा इंसान सहित इस धरती के किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई भी सांप नहीं होता जिसके दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। होता है कि कुछ सांपों की पूंछ निकोली ना होकर मोटी होती है और ठूंठ जैसी दिखाई देती है। चालाक सपेरे ऐसे सांपों की पूंछ पर चमकीले पत्थर लगा देते हैं जो आँख की तरह दिखाई देते हैं, और यह देखने वालों को लगता है कि इस सांप के दोनों सिरों पर मुंह है। नंबर 6 है दोस्तों सांपों की मूंछें होती है या नहीं। सांपों की एक प्रजाति हॉर्न वाइपर के सींग होते हैं, पर सांप की किसी भी प्रजाति की मूंछें नहीं होती, क्योंकि सांप सरीसृप रेप्टाइल वर्ग के जीव होते हैं। इनके शरीर पर अपने जीवन के किसी भी अवस्था में बाल नहीं उगते हैं। होता है कि सांप को कोई खास स्वरूप देने पर अच्छी कमाई हो सकती है, इसी लालच में सफ़ेद घोड़े की मूंछ के बाल को बड़ी सफाई से सांप के ऊपरी जबड़े में पिरोकर दिल से सील देते हैं। इसके अलावा जब कोई सांप अपनी केचुली उतारता है तो कभी कभी केचुली कुछ हिस्सा उनके मुंह के आसपास चिपका रह जाता है। ऐसे में सांप को देखकर मूंछों का भ्रम होता है। नंबर कि उड़ने वाले सांप होते हैं या नहीं। वैसे तो सांपों की किसी भी प्रजाति में उड़ने का गुण नहीं होता, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों रेन फॉरेस्ट में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम ही फ्लाइंग स्नेक है। हालांकि इनमें भी इनके नाम के अनुरूप उड़ने का गुण नहीं होता, लेकिन इनमें अन्य सांपों से अलग एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है। फ्लाइंग स्नेक अपना अधिकांश समय वर्षा वनों के ऊंचे पेड़ों पर बिताते हैं। इन सांपों को जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो वह अपने शरीर के सिकोड़ का छलांग लगा देते हैं। यह सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये उड़ रहे हैं। हालांकि इस तरह से यह 100 मीटर दूरी तय कर सकते हैं। अगर हाँ अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।